नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की टाइपिंग की तैयारी, जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुके हैं और आप सभी लोगों ने अपनी आंसर की भी देख ही लिया होगा कि कितना स्कोर बन रहा होगा। आपको एक अंदाजा भी लग गया होगा। अब आप सभी के मन में एक सवाल है कि हम सर आगे की तैयारी करें कि ना करें, टाइपिंग की तैयारी करें या ना करें। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर के मैं आज चर्चा करने वाला हूं और कई सारे सर्वे को देखने के बाद, कई सारी कट ऑफ का एनालिसिस करने के बाद हमने कट ऑफ तैयार की है। और अगर दोस्तों आपका स्कोर इसके आसपास बन रहा है तो दोस्तों मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग तन मन और धन लगा करके टाइपिंग अभी से शुरुआत कर दीजिए, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपने टाइपिंग क्लियर कर ली तो ऊपर वाला दोस्तों आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, माँ सरस्वती से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए और आप लोगों का कल्याण करें। वो कहते हैं ना कि 24 घंटे में माँ सरस्वती बैठी हैं, तो हो सकता है इस वक्त वो मेरी जिह्वा पर बैठी हो और जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी पर माँ सरस्वती कल्याण करें और आप लोगों को पहली स्टेज में कामयाबी मिले और आप सभी लोग टाइपिंग के लिए दोस्तों आगे क्वालिफाई करें। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप उस पर क्लिक करके हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती से संबंधित सारी न्यूज आपको फटाफट मिलती रहे, तो उसके लिए दोस्तों आप प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को दोस्तों जरूर बजाएं, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और पूरा एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, पिछली बार से जो पदों की संख्या है वो काफी कम है। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की दोस्तों 75 के आसपास गई थी। इस बार दोस्तों अगर हम पदों की बात करें तो जो पदों की कुल संख्या है वो 1054 है। मैं दोस्तों ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी की भी कट ऑफ में बता चुका हूँ। आप सभी लोग अगर मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब सीट्स कम है तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ भी आपकी ज्यादा जाएगी। तो 1054 दोस्तों कुल जो है वो सीटों की संख्या है। और कुल जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, यानी कि अगर मैं फॉर्म की मैं दोस्तों बात करूं तो कुल जो फॉर्म पड़े थे वो आपके, उनकी संख्या थी 2,34,512। ये पढ़ने वाले कुल पदों की संख्या है दोस्तों, जो इन लोगों ने माफ कीजिएगा, पदों की संख्या नहीं, जो फॉर्म भरे गए थे। इनमें जो उपस्थिति रही है दोस्तों 60% रही है, ठीक है। यानी कि अगर आप 2,34,512 का अगर आप दोस्तों 60% आप निकालोगे तो दोस्तों लगभग 1,47,000 लोगों ने दोस्तों जो एग्जाम है आपका वो दिया है। यानी 60% प्रेजेंट रही है। ग्रुप डी की तुलना में थोड़ी सी कम रही, क्योंकि ग्रुप डी में जो प्रेजेंट था दोस्तों 65% के आसपास रहा है। तो ये तो दोस्तों होगा डेटा का एनालिसिस कि कितना सीट है और कितना मतलब कि पद है, कितना उपस्थित हुआ है। दूसरा बिंदु दोस्तों आता है पेपर का लेवल कैसा था। लेवल भी दोस्तों बड़ा समझना चाहिए। दोस्तों चारों शिफ्टों में सबसे जो कठिन पेपर है वो स्टेनो का था। स्टेनो का जो पेपर था सबसे कठिन था दोस्तों। और ग्रुप सी के पेपर के लेवल की बात करें तो दोस्तों इजी टू मॉडरेट लेवल का दोस्तों जो पेपर है वो आया था, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि इसमें अगर आप देखें तो आपके 4 सब्जेक्ट थे। जीके जीएस था आपका, इंग्लिश था, हिंदी था और मैथ था। और सभी में जो क्वेश्चंस की संख्या थी वो 25-25 थी, ठीक है। और अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो चारों में जो एवरेज गुड अटेम्प्ट की बात करें 220 क्वेश्चंस आपका रहा है, ठीक है। इन फैक्टर्स को भी काफी दोस्तों जो ध्यान में है वो रखना पड़ता है। यानी कि गुड अटेम्प्ट की बात करें तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने 80 से लेकर के 85 तक उन्होंने क्वेश्चन से दोस्तों जो है अच्छे पढ़ने वाले भाई बहन उन्होंने किए हैं, जो काफी दिनों से तैयारी भी कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का दोस्तों ध्यान वहां पर रखना पड़ता है। अब चलिए दोस्तों, सारे डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम अपने
कट ऑफ के पेज पर चलते हैं और आप दोस्तों कितना सहमति या असहमति रखते हो इसके बारे में भी दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए कट ऑफ के पेज पर चलते हैं। दोस्तों अगर हम सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें, इसी में दोस्तों अदर स्टेट के भी हमारे भाई बहन आ जाएंगे। तो जनरल की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो अगर आप मेल हो और आपका 82 से 83 क्वेश्चन बन रहा है और फीमेल में अगर आपका 80 से 81 क्वेश्चन बन रहा है तो दोस्तों आप लोग टाइपिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो चांसेज हैं काफ़ी हाई हैं अगली स्टेज के लिए। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पर दोस्तों अगर मैं ओबीसी की बात करूं, अगर आप ओबीसी हो और आपका 80 से 81 क्वेश्चन मेल में और फीमेल में 78 से 80 क्वेश्चन बन रहा है तो दोस्तों आप लोगों के भी बहुत अच्छे चांस हैं कि आप लोग भी टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको कॉल जो है वो आ सकती है। नंबर 3 पर दोस्तों अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस से, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो और मेल हो तो 78 से 80 और फीमेल हो तो 76 से 77 क्वेश्चन अगर आपका बन रहा है तो आप लोगों के भी दोस्तों जो टाइपिंग के लिए कॉल है वो आ सकती है और आप सभी लोग टाइपिंग दोस्तों अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, एससी कैटेगरी से अगर आप हो, मेल हो तो 76 से 77, अगर आप फीमेल हो तो 74 से 75 क्वेश्चंस अगर आपका बन रहा है तो दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और आप लोगों का भी जो चयन है वो होने के पूरे चांसेज हैं टाइपिंग के लिए। और अंत में अगर मैं एसटी कैटेगरीज की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में अगर आप मेल हैं तो 71 से 72, अगर आप फीमेल हैं और आपका 69 से 70 क्वेश्चन बन रहा है तो आप लोग भी बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं और आप लोगों का भी दोस्तों जो चयन है वो होने की मुझे पूरी संभावना नजर आ रही है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो ये दोस्तों हमारा एक एनालिसिस है। आप दोस्तों कितना सहमति या असहमति रखते हो मुझे जरूर जानना है और आप लोग दोस्तों कमेंट करके ये भी बताइए साथ में कि आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है। ठीक है, और आप किस कैटेगरी से हो। ठीक है, आप किस कैटेगरी से हो ये भी दोस्तों आपको बताना है। हमें इस बात का भी दोस्तों जो इंतज़ार है वो रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम से बहुत अच्छा रहा होगा। और मैं जाते जाते वीडियो के अंत में आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जितने भी मेहनती हैं, ईमानदारी हैं, और उन सभी लोगों का जो चयन है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए आप कराइए ताकि वो अपने जो परिवार का जो बोझ है वो अपने कंधों पर उठा सकें। उनके बड़े भाइयों और उनके पिता ने, माता ने बहुत दिनों तक उठाया है और उनको कामयाब भी करें और उनके संघर्ष का अंत भी यही करें। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आप सभी लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में, और इलाहाबाद अगर किसी टेलीग्राम ग्रुप में है तो वहाँ भी आप मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। मैं आपका तहे दिल से आभार भी इसके लिए व्यक्त करता हूं। और दोस्तों आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों लिंक मिल जाइएगा, वहां जाइए, उस पर क्लिक करिए और हमसे कनेक्ट आप हो जाइए। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपका समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।